जय हिंद एवरीवन। आज हम डिफेंस के तरीके से ये देखेंगे कि कैसे हम हमारे एनसीसी के ए सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, जो भी हमारा टारगेट होता है उसको सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। अब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा एनसीसी ए सर्टिफिकेट का, ये 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 350 मार्क्स यानी कि 70% जो मार्क्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट से आएंगे, और जो बाकी के 150 मार्क्स हैं जो कि 30% होंगे वो हमारे आएंगे प्रैक्टिकल से। अभी हम इस वीडियो के अंदर जो फोकस करेंगे वो हमारे रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि हमारा एमसीक्यू टाइप का है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका 2.5 मार्क्स का आता है, और इस तरीके से आपका टोटल 350 मार्क्स का जो एग्जाम है वो पूछा जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रिल की, तो ये बात कई बच्चों को शायद पता भी नहीं होगी कि ड्रिल आपके एग्जाम में 0 नंबर का आता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम रिटन मार्क्स की बात करते हैं तो रिटन में ड्रिल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। जो 80 मार्क्स की वैसे ड्रिल से रिलेटेड जो कंटेंट रहेगा वो सारे का सारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, लेकिन रिटन जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यू आएंगे, उसमें ड्रिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ड्रिल से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हम हमारे रिटन के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएं। अब हम बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग की। वेपन ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 35 मार्क्स का आता है, जबकि प्रैक्टिकल में ये 30 मार्क्स का आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि रिटन की बात कर रहे हैं, तो रिटन में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वेपन ट्रेनिंग से पूछे जाएंगे, और जिसमें बेसिकली अगर ए सर्टिफिकेट की बात करें तो वहां पे 0.22 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आप इनकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा सेक्टर 2 आ जाता है द किल जोन। इसके अंदर है मिसलेनियस। मिसलेनियस से रिलेटेड आपके एग्जाम में 205 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टॉपिक आते हैं। उन सभी टॉपिक्स को हम देखते हैं। तो ये है हमारे जोन से प्रायोरिटी टारगेट है। सबसे पहले अगर आपके पास कम टाइम है तो ये जो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये आपको सबसे पहले करने हैं, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है SSCD, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप। ये टॉपिक हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके सेम से क्वेश्चन आंसर होते हैं। और लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी अगर बात करते हैं तो 35 प्लस में 20, 55 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉपिक से आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका, जल्दी से ये कवर हो जाते हैं। और मैं यहीं पे बता दूं, हालांकि आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहीं पे बता दूं कि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक के। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेल्थ एंड हाइजीन 25 मार्क्स का आता है, और नेशनल इंटीग्रेशन 20 मार्क्स के। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी आपका जो सिलेबस है उसको कवर कर देंगे। ज्यादा रिजल्ट यहां से हमको देखने को मिलेंगे, तो इनको आपको जरूर करना है। फिर हम बात कर लेते हैं, जब आपके पास इन सभी टॉपिक्स को आप कर लेते हैं तो उसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है एडवेंचर। एडवेंचर से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट 15 मार्क्स के आएंगे। बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 15 मार्क्स के आएंगे। एनसीसी जनरल, यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी के संस्थापक किन्हें माना जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीसी जनरल के अंडर आते हैं, 10 मार्क्स के आएंगे। और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के आएंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी होना चाहिए। पहले हमको ये जो टॉपिक थे इनको कवर करना है, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज रखते हैं हमारे एग्जाम में, और जो ज्यादा वेटेज के टॉपिक है उन्हें सबसे पहले करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट ये सिर्फ आर्मी विंग के वालों के लिए है। तो जो भी आर्मी विंग से हैं उनका एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही नेवी वालों के लिए, ऐसे ही एयर वालों के लिए। तो जब आर्मी विंग की बात करते हैं तो उसमें मिलिट्री हिस्ट्री से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस से 25 मार्क्स के, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से 20 मार्क्स के, मैप रीडिंग से 20 मार्क्स के, और कम्युनिकेशन से 10 मार्क्स के। इस तरीके से करके ये जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये
110 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। अब हमारा जो मिशन है, उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, सभी में पास होना नेसेसरी है। अगर एक में भी फेल होते हैं तो सभी में फेल हो जाएंगे, तो मिनिमम जो पास होना है वो सभी में जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हर एक टॉपिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ड्रिल में अलग से जो कि आपकी प्रैक्टिकल है, वेपन ट्रेनिंग में अलग से, मिसलेनियस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनमें अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है, उनमें टोटल मिला के पास होना जरूरी है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड आपका जो, जैसे अब अगर आप आर्मी विंग से हैं तो उसमें 110 जो 110 मार्क्स की बात हो रही है उसकी बात है यहाँ पे, ठीक है। ये थ्योरी के और प्लस में इसकी 40 की प्रैक्टिकल होती है, इस तरीके से मिला के ये 150 नंबर का जो होता है हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखनी है ये बात। अब जो हमारी मेन बात है, हमारा मिशन जो स्टार्ट होता है एनसीसी की तैयारी करने का, वो एनसीसी की तैयारी आपकी होगी कैसे, इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है एक प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, ये जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप देख के जाएं, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एक और वीडियो है जिसका नाम है ए सर्टिफिकेट का पेपर मैंने सोल्व करवाया है, एक्सपेक्टेड पेपर है 2026 का, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, या चैनल पे जाके आप खुद देख लेना। उस वीडियो को भी अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अब आप कहते हैं कि इतनी सारी वीडियोस देखने का शायद आपके पास टाइम ना हो, एग्जाम आपका पास हो, तो फिर उसका सॉल्यूशन है एक पीडीएफ। पीडीएफ में है हर एक टॉपिक के 50 एमसीक्यू हैं, एक टॉपिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और आपकी तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना है, याद करना है और पेपर में चले जाना है, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।